बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून में बगावत सर उठाने लगी है। नवाज शरीफ के करीबी रहनुमा और कहने दस्ते राज समझे जाने वाले शख्सियत ने मुस्लिम लीग नून का भांडा फोड़ दिया है और उन्हें धमकी दी है कि इलेक्शन करवाए जाए, नहीं तो जूते पड़ेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप देखेंगे पंजाब और केपीके में असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जा रहे। और अभी देखिए कि नवाज शरीफ के करीबी रहनुमा ने इतना बड़ा बयान देकर मुस्लिम लीग नून को वार्न कर दिया। ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि आज से 9 महीने पहले, यानी कि जब ये रजीम चेंज हुआ था, हुकूमत नई आई थी, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के मीडिया पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, IMF से मुआहिदा नाकाम हो चुका था। इसी तरह आप देखें मुस्लिम ममालिक से हमारे ताल्लुकात खत्म हो चुके थे, खारजा पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अभी देखें अवाम मर रही थी, तड़प रही थी अवाम महंगाई से। चीनी महंगी, आटा महंगा, घी, लहसुन, इसके साथ दालें, आप देखें ये सब कुछ जरूरतें अशिया की जो चीजें हैं, किचन की जो चीजें हैं, सब कुछ आपको महंगी दिखाई जा रही थी। इसके साथ पेट्रोल महंगा था और सबसे बड़ी बात आप देखें चीनी चोर, उसके बाद कब्जा माफिया यानी कि अलीम खान और जहांगीर तरीन को इमरान खान के दौरे हुकूमत बुरा भला कहा जा रहा था। उसके साथ ही पेट्रोल महंगा था। फराह गोगी आप देखेंगे चोरनी थी। इमरान खान नाहल और नातजर्बा कार की सदाएं बुलंद हो रही थी। लेकिन जब से रजीम चेंज हुआ है, शहबाज सरकार आई है, शहबाज हुकूमत ने कंट्रोल संभाला है, 13 जमातों ने इक़्तिदार संभाला है, उस वक्त के बाद आप देखें सब कुछ मीडिया पर रिवर्स हो रहा है। आज देखें कि चीनी भी महंगी नहीं लग रही, आटा भी महंगा नहीं लग रहा, घी, उसके बाद देखें दालें, देखें पेट्रोल की कीमत आप देखें कहां है, लेकिन मीडिया पर महंगी नहीं लग रही। डॉलर का रेट भी आप देखें 270 प्लस है, लेकिन मीडिया पर यह भी नॉर्मल है। मीडिया के हमारे जो सीनियर आप देखें कि सहाफी हैं या कह लें कि एंकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बेशक महंगा हुआ है, ऊपर गया है, लेकिन इससे हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। इसके साथ देखें कि इमरान खान आज से 9 से 10 महीने पहले सब कुछ हमें दे रहा, सस्ता दे रहा था, फिर भी वो नाहल और नातजर्बाकार था। आज भी इमरान खान नाहल और नातजर्बाकार है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उसको आप देखें सियासी खात्मे की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन आपके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी अवाम है उसके लिए मीडिया पर किसी तरह की कोई बात नहीं चल रही, जो कि मैं कहता हूं कि हमारे मीडिया के लिए एक सोचने का मुकाम है, हमारे खुद के लिए भी, हमारी कौम के लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि चंद प्रोडक्ट्स के लिए, चंद एड्स के लिए आप देखें कि अपने मफादात का सौदा कर रहे हैं, अपने मुल्क के मफादात का सौदा कर रहे हैं। इसी के साथ देखेंगे अगर इमरान खान ने महंगाई की थी तो अवाम में इन्हें जाना चाहिए था, इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। इसीलिए आप देखेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर यह बयान दिया है कि इलेक्शन करवाए जाए। हमारी हुकूमत वैसे भी अवामी हुकूमत नहीं, ये एक लंगड़ी लूली हुकूमत है। फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए, अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो हमें जूते भी पड़ सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, अभी आप देखें, अगर मेरा ये मुशाहिदा है कि अगर ये हुकूमत मजीद कुछ अर्सा इसी तरह स्टेबल रहती है, खड़ी रहती है, इलेक्शन नहीं करवाती, अवाम में नहीं जाती, तो ये मुशाहिद हुसैन की जो पेशन गोई है ये दुरुस्त साबित हो सकती है कि अवाम इन्हें जूते भी मार सकती है। आप जरा मुशाहिद हुसैन सैयद का क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम लीग नून में क्या होने वाला है। तो ये जरा वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम। नाज़रीन किराम, आपने ये क्लिप सुना है। अभी आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून में चिंगारी जला दी गई है मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से। अभी आप देखें मुफ्ता इस्माइल और उसके बाद आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहले खाकान अब्बासी इस्तीफा देते हैं, उसके बाद यह खबर गर्दिश करती है कि उन्होंने इस इस्तीफे का ऐलान वापस लिया है, यानी कि नवाज शरीफ ने किरदार अदा करके नवाज शरीफ ने कहा कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जो पार्टी की क़यादत है उसे संभाल लूंगा। मरियम नवाज वक्ती तौर पर आपको देखेंगे ओहदा संभाल रही है और कैंपेन चलाएंगी, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक असूली मौक़िफ़ लिया था लेकिन उससे पीछे हट गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे इलेक्शन करवाने के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद ने प्रेशर डालना शुरू किया है और मरियम नवाज आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर रही हैं।
लेकिन मैं सब कुछ आपको बताता चलूं कि मरियम नवाज जितनी मर्जी कैंपेन चला ले, मुशाहिद हुसैन जितने मर्जी बयान दे ले, खकान अब्बासी जैसे बड़े बड़े जो जितने भी इनके रहनुमा हैं वो बेशक पार्टी से अलहदा हो जाएं, लेकिन उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून में जान नहीं आएगी, मुस्लिम लीग नून यकजा नहीं रहेगी, मुस्लिम लीग नून पीटीआई का इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएगी जब तक नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आता। और नवाज शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा जब तक इमरान खान की जान में जान है, आखिरी सांस चल रही है। और इमरान खान जब तक पाकिस्तान में मौजूद है, या कह लें पाकिस्तान में जब तक इमरान खान की सियासी जमात है, वो उस वक्त तक नवाज शरीफ वापस नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ का सिर्फ दो मुतालबे हैं, या तो इमरान खान को नाअहल किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, या फिर इमरान खान का इस जहाने फानी से खात्मा किया जाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये दो मुतालबे नवाज शरीफ के मुबैना तौर पर सामने आए थे, लेकिन अभी तक ये होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। इसलिए यही कह सकते हैं कि मरियम नवाज पार्टी चलाने के काबिल नहीं, नवाज शरीफ वापस आने के काबिल नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो ये लोग अवाम में जाने के काबिल नहीं। और इमरान खान बिल्कुल मैं कहता हूं कि जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, इसी तरह अवाम से इनको बाहर निकाल फेंकेगा और अपना इक़्तिदार दोबारा से संभालेगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।